नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ऊँट अब पहाड़ के नीचे आ गया है। कहिए कि दब गया है, क्योंकि पार्टी फंड को लेकर के जो छीना-झपटी चल रही थी, उसमें एक नया अपडेट आया है, जिससे ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। समझ लीजिए कि उनके तोते उड़ जाएँगे। दूसरे अभिषेक बनर्जी भले ही ईडी, सीआईडी से बचे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ वारंट तैयार है। एक के बाद एक ममता बनर्जी के साथी उन्हें छोड़ रहे हैं। गौतम देव, उन्होंने सिलीगुड़ी मेयर पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस तरीके से ममता बनर्जी का तो आखिरी किला ध्वस्त हो गया। कई सारे अपडेट्स हैं और जिन पर हम बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं अगेन शुद्धशील घोष जी। नमस्कार दादा, बहुत-बहुत नमस्कार स्वागत है। मनविंदर जी, थैंक यू। तो शुद्धशील जी, टीएमसी के पार्टी फंड में तो पहले से ही काफ़ी सारे घोटाले हुँ, चल रहे थे। अब ममता के हाथ से तिजोरी की चाबी छीनने जा रही है। सुना है बैंक को कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और पार्टी हुँ, के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जो हैं आरूप विश्वास, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है बैंक को। कैसे हुँ। देखते हैं ये सब? ये तो फंड तो जाने वाला है, लेकिन उससे भी बड़े बात जो है, जो ईडी वाला वो फाइल चोरी वाला केस है ना, वो भी इससे अभी रिलेटेड हो गया है। ममता बनर्जी क्यों वो फाइल चोरी किया था, वो भी अभी सामने आ रहा है। ये बहुत बड़ा एक स्कैम है और उसमें ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी बुरी तरीके से फँसने वाला है। मैं शुरू से शुरू करता हूँ, तो आपको ये पूरा स्टोरी समझ में आएगा। अरूप जी। विश्वास वो पहली मेसी कांड में फँस हुए थे और उनको विधाननगर का जो पुलिस है, वो ढूँढ रहे थे, क्योंकि उनके नाम में जो एफआईआर हुआ था, उसमें उसको इंटरोगेशन करना था, तो 3 जो नोटिस है वो फेल कर गया। तो उसके बाद हम देखते हैं अरूप विश्वास वो इंटरोगेशन फेस करने जाता है, लेकिन उसके पहले एक अहम काम कर देता है। वो एक बैंक को, एचडीएफसी बैंक है जहाँ पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का जो अकाउंट है, वहाँ पर एक चिट्ठी भेजता है और बोलता है कि मैं यहाँ का ट्रेज़रर हूँ और इस अकाउंट से कुछ भी लेन-देन अभी होने मत दीजिए। मैं ट्रेज़रर होके आपको ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ। तो तब एक ममता बनर्जी की तरफ से एक दूसरा एक लेटर जाता है कि ममता बनर्जी ने तो सारे उनका जो कमिटी वगैरह है सारे तोड़ दिए थे। उसके बाद नए कमिटी फॉर्म किया और वहाँ पर ट्रेज़रर कर दिया था सुभाषिस चक्रवर्ती को। तो अभी अरूप विश्वास क्यों लेटर लिख रहा है? अगर दूसरा ट्रेज़रर हो गया तो वही हैंडल करेगा, ये लेके सब सवाल हो रहा था। लेकिन आज ये कहानी में पूरा नया ट्विस्ट आ गया, जहाँ पर 2 इसका हिस्सा आया। एक तो अरूप विश्वास वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, दूसरा उनका 10 एमएलए उनके अगेंस्ट ही अभी साइबर क्राइम में एक रिपोर्ट कर दिया। पहले अरूप विश्वास वाला केस में आते हैं। अरूप विश्वास जी को बोलना है कि ये जो ट्रेजरर है, पार्टी हालांकि चेंज करके सुभाषिस चक्रवर्ती को 5 तारीख को कर दिया था, लेकिन ये वाला इंफॉर्मेशन बैंक के पास अपडेट नहीं हुआ। तो बैंक के हिसाब से आप देखो, बैंक के नजरिया से आप देखो तो वहां का ट्रेजरर अभी अरूप विश्वास ही है। सुभाषिस चक्रवर्ती टीएमसी में बन गया, लेकिन बैंक में वो जो साइनिंग अथॉरिटी का चेंज करना है, वो सारे चेंज नहीं हुआ है। और अरूप विश्वास को जो लेटर लिखी है, वहां पर उन्होंने क्लियर बोला है कि भाई यहाँ पर इलीगल ट्रांजैक्शन हो सकता है, पुराना जो ट्रांजैक्शन है वो मिटा सकता है और इसमें बहुत सारे हवाला जोग हो सकता है, तो इसमें अभी ट्रांजैक्शन मत करने दीजिए, क्योंकि मैं ट्रेजरर हूँ। इस अकाउंट में बहुत जल्दी कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है और उसमें मैं फंस सकता हूँ। तो मेरे पर्पस के लिए मैं ये क्लोज करने बोल रहा हूँ, ये सीज करने बोल रहा हूँ। अगर आप कुछ करते हो तो आप बैंक का ये जिम्मेदारी आ जाता है। अब तो इस लेटर के बाद तो ये क्लियर हो जाता है कि अरूप विश्वास का इंस्ट्रक्शन ही वहां पर फॉलो हो जाएगा। दूसरे बात यहाँ पर टीएमसी का जो रेबेल ग्रुप है एमएलए में, ऋतुब्रत बनर्जी का ग्रुप है, वहां से पहले एक एमएलए एक रिपोर्ट करता है, उसके बाद और 9 एमएलए उस रिपोर्ट में जुड़ जाता है, टोटल 10 एमएलए मिलकर एक रिपोर्ट करते हैं और वहां पर 3 अकाउंट का नाम देता है। इस 3 अकाउंट में बहुत सारे इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है। कौन सा 3 अकाउंट है? एक अकाउंट तो वो जो अरूप विश्वास वाला ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम में जो अकाउंट है, वो वाला मेन अकाउंट है। उसके बाद दूसरा अकाउंट होता है त्रिपुरा तृणमूल कांग्रेस करके, और थर्ड अकाउंट होता है गोवा तृणमूल कांग्रेस करके। अब गोवा में क्या इसका मुसीबत है, आपको पहले ये मालूम होगा कि ईडी वहां पर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। गोवा में तृणमूल कांग्रेस ने जो इलेक्शन फंड यूज किया है, उसमें कैला तस्करी का पैसा, कोल स्कैम का पैसा वहां पर व्हाइट करने का कोशिश किया गया है। ये लेके इन्वेस्टिगेशन हुआ और वो केस लेके ये आईपैक के ऑफिस में, प्रतीक जैन के ऑफिस में जब छापा मारे, तो ममता बनर्जी वहां पर भागे हुए गए और सारे फाइल चोरी करके लेके आए गए।
अभी जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को जो कंप्लेन है वहां से हमको मिल रहा है कि ये गोवा में 40 असेंबली सीट्स है, वो 40 के 40 में भाजपा ने लड़ा था और उसने आउट ऑफ 40 20 सीट्स भी जीत के वहां पर अभी सत्ता में है। तो ये इलेक्शन लड़ने के लिए वो 40 सीट्स में भाजपा ने 17 करोड़ 75 लाख का पैसा खर्चा किया था। Whereas तृणमूल कांग्रेस ने आउट ऑफ 40 ओनली 23 सीटें में लड़े, वहां पर 23 सीट्स में लड़े और एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उसने खर्चा किया था 47 करोड़ 54 लाख। मतलब जो पार्टी सत्ता में आए और जो पार्टी जीरो मिला है, तो सत्ता में आने वाले पार्टी का 3 गुना खर्चा अभिषेक बनर्जी यहां पर कर दिया है। तो भाई जो जहां पर आप इतनी बुरी तरीके से हारा, वहां पर आप इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हो? और 23 सीटों में अगर आप 47 करोड़ खर्चा करते हो, तो उसके मतलब आप पर सीट में 2 करोड़ के ज्यादा खर्चा करते हो। लेकिन एज पर आपका इलेक्शन रूल, आपका तो कुछ लिमिटेशन होता है, तब का शायद 40 या 45 लाख का कुछ लिमिट था, वो क्रॉस करके आप 2 करोड़ तक खर्चा करते हो, तो वो तो ईसीआई के इन्वेस्टिगेशन में भी आ जाता है। तो इसके मतलब ये जो अकाउंट वाला केस है, यहाँ पर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का बहुत बड़ा काले कारनामा है। यहाँ पर बहुत सारे इनका जो करप्शन का पैसा है उसको व्हाइट करने का कोशिश किया है। ये सारे जो इलेक्शन लड़ने जाते थे, ये भाजपा को हेल्प करने के लिए नहीं जाते थे, इनका जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट करने के लिए जाते थे। ये सारे एलिगेशन आ गया है और वो सारे लेके साइबर क्राइम में अब एफआईआर हो गया। वो एफआईआर दर्ज होने के बाद वो एफआईआर एक्सेप्टेड भी हुआ और वहां पर साइबर क्राइम ने इसका इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दिया। तो उसके मतलब ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के लिए ये एक नए मुसीबत आ गया है। इसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा, शायद इसमें सीआईडी घुसेगा, शायद इसमें ईडी घुस सकता है, बहुत कुछ होने वाला है। ये बहुत बड़ा उसके लिए खतरा बन गया है अभी। एंड जैसा कि हम बात कर रहे थे, वो जो हरी फाइल है, जिसको ये चोरी करके भागी थी, उसका इससे कनेक्शन है? कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, ईडी जिसके लिए गए थे कि आईपैक बोल के इनका जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, उनका जो कर्णधार है, उनका जो हेड है प्रतीक जैन, उनके घर में छापा मारा गया था, क्योंकि एलिगेशन था ये प्रतीक जैन ने वहां पर इतना पैसा खर्चा किया था। अब देखिए ये जो टीएमसी का खर्चा आ रहा है 47 करोड़ 75 लाख का, 54 लाख का, तो ये अगर आईपैक खर्चा करते थे तो वो एक पॉलिटिकल एजेंसी है, वो कर सकते हैं, तो ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस नहीं फंसते थे। लेकिन ममता बनर्जी का वहां पर ओपन बयान क्या था कि ये जो प्रतीक जैन है ये तृणमूल कांग्रेस में है, ये तृणमूल कांग्रेस का आईटी सेल का पार्ट है और ये हमारा ही जो इलेक्शन डेटा है वो चोरी करने ईडी आए थे। तो मतलब प्रतीक जैन, तृणमूल कांग्रेस, आईपैक, ममता बनर्जी सारे मिले हुए हैं और वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था कैला तस्करी का, और वही वाला उनका ही एमएलए अभी रिपोर्ट कर देता है। तो 2+2 करो तो इसमें तो उसका कनेक्शन निकल ही आता है। हालांकि ऑफिशियली अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जितना इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा तो हमको पता चलेगा, बट कनेक्शन तो अभी एस्टेब्लिश होते हुए दिख रहा है हमको। और अभिषेक बनर्जी के क्या हाल है? वारंट क्यों तैयार हो गया है? और कलकत्ता एयरपोर्ट पे तो लोगों ने बिल्कुल घेर लिया उनको। एकदम एकदम ये अभिषेक बनर्जी का एक, देखो आप, मैं एक चीज हमेशा बोलता था ना कि ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी मिलके लास्ट 15 साल में बंगाल में पाप किया है, पाप, तो पाप का सजा तो आपको मिलना ही चाहिए। ये बंगाल में 2021 का जब इलेक्शन था, तो बीजेपी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या करता है, एक सेंट्रल लीडर को या कुछ सेंट्रल लीडर को स्टेट में भेज देता है, जो सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के बीच एक ब्रिज होता है। तो तब बंगाल में था कैलाश विजयवर्गीय, और 2019 का जो इलेक्शन था तभी वो वही हैंडल किया था, और वहां पर भाजपा का तो बहुत अच्छे रिजल्ट हो गया था। 2021 में ऐसे हवा बन गया था कि भाजपा सत्ता में आ रहा है। तो इसलिए कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर ये अभिषेक बनर्जी का बहुत गुस्सा था, और उसने तब ये कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बेटा है आकाश विजयवर्गीय, तो वो तो एमएलए थे, तो उन एमएलए को अटैक करते हुए उसने बोल दिया कि ये आकाश विजयवर्गीय गुंडा है। तो ये बात सुन के आकाश जी ने क्या किया था, मध्य प्रदेश का एक लोअर कोर्ट में इनके नाम में मानहानि का मामला ठोक दिया कि भाई मेरे को गुंडा बोल रहा है, प्रूफ करो गुंडा, नहीं तो इसके लिए जो कोर्ट को करना है करो। और उसमें जाके अभिषेक बनर्जी हार जाते हैं, और इसलिए अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट करने के लिए एक वारंट निकल देता है मध्य प्रदेश का लोअर कोर्ट। जब भी ये वारंट निकल जाता है तो तुरंत अभिषेक बनर्जी का लॉयर पहुंच जाता है मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहां पर, कि मेरे जो क्लाइंट है वो एमपी है,
वो यहाँ से देश से तो भाग के नहीं जा रहा है, उसको ऐसे वारंट मत इशू करो, उसको उनका बात बोलने का मौका देना चाहिए। तो ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करता है कि चलो मैं इसके ऊपर स्टे लगा देता हूँ और आओ अपना बात बोलो, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या सीन है, आप प्रूफ दो जो बात बोला है। ये बात बोला है, ये तो प्रूफ हो गया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी और उनका लॉयर कभी उस केस में हियरिंग में गया नहीं, और हाईकोर्ट बार बार आपको समन कर रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, तो ऑब्वियसली हाईकोर्ट का भी पेशेंस टूटता है, उसका भी कीमती वक्त होता है। तो लास्ट में मई महीने में एक डेट में जब हियरिंग था तो क्लियरली बोला दिया गया था कि ये आपका लास्ट चांस है, नेक्स्ट हियरिंग में अगर आप नहीं अपियर करते हो तो हम जो वो स्टे लगाए थे वो हटा देंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी बेसिकली है तो एरोगेंट, वो खुद को तो शहंशाह समझता है, सब उनका बाप का जिगर है, ऐसे वो समझता है। तो क्या जाने का जरूरत है, बंगाल में जो हाई कोर्ट है वहां पर अभिषेक बनर्जी का क्या बयान है कि ये जो जजेस है वो फालतू लोग है, ये कुछ जजमेंट देने का जरूरत नहीं है, जो भाजपा वाले है उसको यहाँ पर गोली करके इनकाउंटर कर दो। वो बोलते हैं कि ये जो जजेस है, ये जजेस ने जो वर्डिक्ट देता है ना वो खुद नहीं लिखता है, वो भाजपा का ऑफिस से आता है और ये लोग रीड करके देता है, क्योंकि वो टीएमसी के अगेंस्ट में गए हैं। तो जुडिशियरी सिस्टम के लेकर अभिषेक बनर्जी बहुत घिनौने ऐसे स्पीचेस दिया है। तो वही चीज वो सोच रहा था कि मध्य प्रदेश में भी हो जाएंगे, उनके ही दादागिरी चलेगा, बट वो वाला तो अभी हट गया। कोर्ट ने बोल दिया कि भाई लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वही अभी रह गया, इसमें कोई स्टेवे नहीं है। तो उसके मतलब इसके नाम में अरेस्ट वारंट है, भोपाल पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस कभी भी चाहे तो ये अभिषेक बनर्जी को उठा सकते हैं। इसमें और एक आज हंगामा हो गया। पहले तो इनका पार्टी बिखर रहे हैं, इनका अकाउंट जी। जाने वाला है, एक के बाद एक केस में ईडी या सीआईडी इसको इंटरोगेशन कर रहा है, उसका पार्टी फंड का क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है, नेता जनता कोई नहीं है इनके साथ। लेकिन ये अभिषेक बनर्जी का जो शहंशाह का जीवन है वो खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी वो दिल्ली जा रहा है तो चार्टर फ्लाइट में जा रहा है। तो उनके पार्टी का लोग ही सवाल उठा दिया कि भाई आपको चार्टर प्लेन में जाने का पैसा कहां से मिल रहा है, आप पार्टी फंड से कैसे ऐसे यूज कर सकते हो। पार्टी फंड जो है आप बोलते हो माटी मानुष का सरकार है, हमारा चंदा इकट्ठा करके वो सारे चीज हुआ है, आप प्रूफ करो ये पैसा आप खुद ऐसे यूज कर सकते हो, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट आपको अलाउ करता है। मतलब ममता बनर्जी के पास जो भी बचा खुचा है दो चार लोग हैं वही यही सवाल उठा रहे हैं। और इनमें से आज तो वो गए थे स्पीकर ओम बिरला जी से मिलने के लिए। तो जी। लोग को अभी अभिषेक बनर्जी जितना गुस्सा गुस्सा यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये दिखा रहा है, एरोगेंस दिखाने का कोशिश कर रहे हैं लोग, उसमें गुस्सा है। और कल एक बहुत खराब इंसिडेंट यहाँ पर हो गया, कोलकाता एयरपोर्ट का नजदीकी है, मतलब हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बागनान बोल के एक जगह है जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने जीता। और ये जीतने के बाद वहां का जो एमएलए है उसका नाम है अरुणाबो सेन, राजा सेन। तो वो अभी रितोप्रोतो का जो रेबल ग्रुप है वहां पर वो जुक्त हो गया और सोच रहा है कि जैसे वो टीएमसी वाले काम कर रहे थे उतना ही दादागिरी चलेगा। तो उतना उसका जितना भी चीला वीला है ना, सब लोग मिलके कल बहुत हंगामा किया और एक जो भाजपा कार्यकर्ता है खुलेआम उसका कातल कर दिया और उनके घर वालों को फोन करके बोला कि चलो तुम्हारे घर के लोग को मार दिया, अब आके बॉडी लेके जाओ। और बाकी ओह! चार जो है उसका हालत बहुत खराब है, मतलब पांच भाजपा का कार्यकर्ता के ऊपर बहुत अटैक हुआ है। तो लोगों को ये सारे गुस्सा अभी जा रहा है अभिषेक बनर्जी के ऊपर कि भाई हम लोग अगर 4 तारीख को हार जाते तो तुम तो पहले ही बोला था डीजे बजा देंगे, मतलब सबको मार देंगे। हम लोग यहाँ पर सहनशीलता दिखा रहा है, अभी तक तुमको ऐसे कुछ भी नहीं किया है और हमारे वर्कर के ऊपर तुम ऐसे मर्डर करके निकल जाओगे, जानलेवा हमला करोगे, अब तो छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए भाजपा का बहुत सारे कार्यकर्ता अभी एयरपोर्ट में भिड़ गया है कि वहां पर उसको फिर से अंडर ट्रीटमेंट देंगे। और अभी से कभी वो सोनारपुर में जो अंडर ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद बहुत डर गया है। ऐसे ही तो डरपुक है क्योंकि उसके पीछे पुलिस था तो वो नेता बन गया था, औकात तो कुछ है नहीं। तो इसलिए अभी क्या कर रहा है वो अंडा ट्रीटमेंट से बचने के लिए, कभी आप देख रहे हो वो जब कार में जा रहा है तो उनका जो बाउंसर है कार में ऐसे झूलते हुए जा रहा है कि अभिषेक के ऊपर अंडा ना फेंके। वो रात के अंधेरे में जब घर आ रहा है, ना बारिश हो रहा है ना धूप है, लेकिन छतरी लेके वहां पर छुप के चूहे के तरफ अंदर घुस रहा है। तो आज वो बहुत सारे अपना लड़का वहां पर इकट्ठा किया था जो तैयार किया था कि भाई उसको प्रोटेक्ट करेंगे और अभिषेक बनर्जी आराम से निकल जाएंगे। तो वो जो बंदे थे उनको अभी ये भाजपा का जो लोग है ना वो घेर लिया। वो उसको पूछ रहा है कि भाई तुमको हम छोड़ रहे हैं, हम तुमको टच भी नहीं कर रहे और हमारा वर्कर ऐसे कैसे मरेगा, इसका जवाब कौन देगा। हालांकि वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों का गुस्सा होता ही है ना, वर्कर का एक खून निकलता है तो लोगों का दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। तो उनका जो सपोर्टर आए थे अभिषेक को बचाने के लिए, अभी उसका ही सुन रहा हूँ कि बहुत धुलाई हो गया।
अभी और रिसेंट हुआ है तो मुझे इतना अपडेट नहीं है, बट जो सुनने को मिल रहा है कि उसका अच्छे से धुलाई हुआ है और अभिषेक अभी तक वहां पर उतरा नहीं। तो देखते हैं वो निकलता है तो क्या होता है वहां पर, मतलब उसके लिए खतरे के घड़ी आगे ही जा रहा है। वो जेल में जाएगा तो शायद बच जाएगा, बाहर रहेगा तो जनता उसको ऐसे ही अच्छे से कूट देगा, अभी ऐसे हाल हो गया। सही कह रहे हैं कि मतलब कुटाई हर जगह हो रही है इनकी। और ये तो ओम बिरला जी से मिल के आ रहे हैं, वहाँ भी पता नहीं क्या-क्या इनकी धुलाई हुई होगी, ये तो बताएँगे नहीं किसी को। लेकिन ये देखिए ना, कलकत्ता हाई कोर्ट से भी एक अवमानना का नोटिस भेजा गया है। इनको इसमें अभिषेक बनर्जी भी हैं और ममता बनर्जी भी हैं। ये मामला 21 जुलाई 2025 का है। इन्होंने करेक्ट। शहीद दिवस रैली, आपको मालूम होगा, हम्म सड़कों हम्म को अवरुद्ध किया था इन्होंने, हम्म इसलिए इनको ये नोटिस दिया गया है। क्या अपडेट है इसका? ओम शि बिरला जी के पास जाके एक्चुअली तो अभिषेक बनर्जी का पॉलिटिक्स का पी भी नहीं मालूम है, कैसे पॉलिटिक्स करना होता है वो खुद ही नहीं जानता। तो ममता बनर्जी का भतीजा है, इसलिए तो सत्ता में आने के बाद पॉलिटिक्स में आ गया, लगता है कि पॉलिटिक्स इतना ही इजी है। जी, ऑपोजिशन जी। पॉलिटिक्स कैसे क्या होता है, संवैधानिक तरीका क्या होता है, उसको कुछ नहीं मालूम है। तो जो सुनाई में आ रहा है, अभी उसका भी डिटेल्स का वेट कर रहा हूँ दिल्ली से। लेकिन वो ओम बिरला को जाके बोला कि भाई ये जो संविधान में रूल लिखा है वहां पर ऐसे कुछ नहीं लिखा है कि कोई लेजिस्लेटिव पार्ट का 2/3 अगर कहीं पे जाते हैं तो वो एक्सेप्टेड होगा, पार्टी का 2/3 पार्ट जाना पड़ेगा तभी वो एक्सेप्टेड होगा। तो लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं है, और ये लोग जो ऐसे कर रहे हैं तो उसका सारे सांसद पद अब खारिज कर दो। तो एक बात होता है कि भाई पार्टी कैसे आपको रिकॉग्नाइज करेगा। भारतीय संविधान तो बोलता है कि जिस क्षेत्र में हम हो, अब विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, वहां का मेंबर ही आपका पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है। तो पार्टी मतलब आपका जितना भी वोटर है उसको सबको अभी जाके बोलना पड़ेगा मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ऐसे तो कभी नहीं होता है ना। तो मतलब ऐसे उल्लू की तरह बात करके आया है। और अगर सपोज ये वाला बात मान भी लेता है तो क्या होगा, उनका वो जो 20-22 सांसद है सारे का संसद पर चले जाएंगे, 6 महीने के अंदर वहां पर बाई इलेक्शन होगा। फौलता ने तो दिखा दिया अभी मूड क्या है बंगाल का, 4 मई को उसको तो मालूम पड़ गया, तो वो सारे सीट तो भाजपा ही जीत लेंगे। तो फिर अभिषेक के पास क्या बचेगा। तो ये वाला एक चीज हो गया। लेकिन ये जो 21 जुलाई वाला आप केस बोल रहे हो ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वही बोला ना कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी तो पूरा बंगाल का अपना बाप का जमींदारी समझते थे, खुद को जमींदार समझते थे, जो वो करेंगे वही सही है। बोला कि जब जुडिशियल सिस्टम कुछ बोलते थे तो उसको उसको पसंद नहीं आता था। अगर कोई जजेस टीएमसी या अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट कुछ वर्डिक्ट देते थे तो ये लोग क्या करते थे कि जो टीएमसी वाले हैं वो जजेस के घर के सामने जाके बैठ जाते थे, उनके घर में कुछ केस का हियरिंग ही नहीं करने देते थे। अगर कोई जजेस कुछ टफ डिसीजन ले लिया तो उनके घर के बाहर पोस्टरिंग कर देते थे, उसको थ्रेट करते थे। अमृता सिन्हा करके यहाँ पर एक जज है, बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट है, एंड सी इज टोल्ड कि देवी दुर्गा, जस्टिस का देवी दुर्गा हम मानते हैं, इतना अच्छे जजमेंट देते हैं। ये अमृता सिन्हा अभिषेक बनर्जी का जो करप्शन का केसेस है, नौकरी घोटाला जिसमें उसको ईडी ने अभी समन दिया था, उसका इंटरोगेशन हुआ, तो वो केस अमृता सिन्हा के इजलास में है। और जैसे वो हैंडल कर रही है ना तो अभिषेक के लिए खतरा बहुत बढ़ते जा रहा है। तो ये अभिषेक ने क्या किया मालूम है, तब ममता बनर्जी का अंडर सीआईडी था, सीआईडी से अमृता सिन्हा जी का जो हस्बैंड है वो एक लॉयर है, उसको उठा लिया। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट को धमका रहा है, ऐसे एक फेक एलिगेशन। और वो पूरा एलिगेशन में अमृता सिन्हा जी का हस्बैंड के ऊपर फिजिकल टॉर्चर हुआ, मेंटल टॉर्चर हुआ। 3-4 दिन से उसको पकड़ के रख के पूरा बुलाने का कोशिश किया गया है कि अमृता सिन्हा जी जो जजमेंट देते हैं ये बेसिकली भाजपा से पैसा लेके करता है, ये आप लिख के साइन कर दो आपको छोड़ दूंगा। इतना घिनौना हरकत वाले करने वाला आदमी है ये अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी। तो हर साल ये लोग क्या करते हैं, 21 जुलाई इसका एक मेगा गैदरिंग होता है। 1992 में 21 जुलाई ममता बनर्जी तब युवा कांग्रेस की नेत्री थी, तो वहां पर वोटर आई कार्ड के लिए उन्होंने कुछ रैली वैली निकाले थे। और तब सीपीएम का जमाना था तो उसके ऊपर गोली चल गया, ममता बनर्जी के ऊपर लाठीचार्ज हुए और 13 लोग वहां पर शहीद हो गए थे। तो ये युवा कांग्रेस का एक्चुअली प्रोग्राम था। तो युवा कांग्रेस हर साल 21 जुलाई शहीद दिवस बोल के उसको पालन करता है। लेकिन ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बनाने के बाद वो कांग्रेस से वो छीन लिया, क्योंकि वो लीड कर रही थी, वो तृणमूल कांग्रेस का प्रोग्राम हो गया। और बाद में हमने देखा वो जो शहीद हुए थे एक्चुअली उसका नाम सब भूल गया। वहां पर जाके
टीएमसी वाले अच्छे से पिकनिक मनाते थे, वो चिकन करी बना के खाते थे, दारू वारू पीते थे, वहां पर गैदरिंग दिखाने के लिए पैसा देके लोग को लेके जाते थे। सारे जो वो टॉलीवुड इंडस्ट्री मतलब फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ बंगाल का, वहां से सेलिब्रिटी को लेके आके वो डांस वांस कराते थे, म्यूजिक चलते थे। मतलब आप शहीद को स्मरण कर रहे हो तो वो इसके साथ ये सारी चीज का क्या लेना देना है। बेसिकली वो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का पावर शो करने का एक जगह था, और इसलिए वो बहुत बड़ा गैदरिंग करते थे। जो गांव के लोग होता है ना, 100 डेज का काम करते हैं या आवास का घर जिनको मिलता है, वो सारे गरीब को जाके ये लोग एकदम टॉर्चर करते थे कि वहां पर जाना पड़ेगा फोर्सफुली, नहीं तो आपको जितना भी सरकारी सुविधा मिलता है वो बंद कर देंगे। तो लोग क्या देखते थे कि एक बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ है, इतने सारे लोग, लाखों लोग एक बार इकट्ठा हो गया, तो इसका मतलब टीएमसी का बहुत अच्छे सपोर्ट है, ऐसे एक लोगों का मेंटालिटी हो जाता था। लेकिन ये जहां पर वो चीज करते थे, धर्मोतला मतलब वो यू कैन से सेंट्रल पार्ट ऑफ कोलकाता, तो वो पूरा जगह एकदम भर जाते थे, कोई वहां से पास नहीं हो सकते थे। तो ये लेके एक मामला हुआ था हाई कोर्ट में, और तब हाई कोर्ट के ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने बोला था कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जाओ, कोई भी, लेकिन ऐसे पूरा रास्ते को ब्लॉक करके आप कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। आपको रास्ते खाली रखना पड़ेगा, जैसे लोग वहां से पास कर पाए, कार जा पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस रोड से अगर किसी एम्बुलेंस को जाना पड़ेगा, उसका इंतजाम आपको करना पड़ेगा। और ये जो वर्डिक्ट था, ये 2018 में ही दिया गया था। उसके बाद वो नाम का वास्ते थोड़ा थोड़ा रखते थे, लेकिन ये जो 2025 मतलब लास्ट ईयर का जो 21 जुलाई हुआ था, वहां पर तो मतलब वो कुछ भी नहीं करने वाला था, क्योंकि उसको दिखाना था कि भाई 2026 का इलेक्शन आ रहा है तो हम ही तो है, देखो हम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। तो ये सारी चीज किया था। अभी लोग क्या किया है, उसके अगेंस्ट में एक मामला दर्ज कर दिया कि भाई देखो आपका कोर्ट का ऑर्डर भी ये लोग नहीं मान रहे, तो ये बेसिकली कंटेंट ऑफ कोर्ट हो गया। तो इसलिए इसका नेक्स्ट हियरिंग है 3 जुलाई, और ये जो 21 जुलाई का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं दो लोग, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। एक चेयरपर्सन है तृणमूल कांग्रेस का, और एक आंचलिक दल का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। मतलब आप सोच लो, आंचलिक दल है लेकिन उसका ऑल इंडिया पोस्ट है। तो एनीवे आप पोस्ट लिया है तो चलो अभी कोर्ट को फेस करो, और अगर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर प्रूव हो जाता है तो बस खेल खत्म हो जाता है। दोनों को, बुआ भतीजा को एक साथ, बुआ बबुआ रहेंगे जेल में। अभी वही वाला सीन हो गया वहां पर। कई सारे ऐसे एंगल हैं दादा, जिसमें ये जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन इतने सारे संकट है देखिए टीएमसी में, उसी बीच एक और झटका लगता है टीएमसी को। ये जो फेरबदल के बाद संगठन में शामिल किए गए ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी पूर्व मंत्री हैं, आप जानते ही होंगे उनको, ज्योतिप्रिय मलिक। इन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। एकदम, ये ज्योतिप्रिय मल्लिक का रेजिग्नेशन ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। यहाँ पर जो रेशम स्कैम हुआ था कई हजारों करोड़ों का, जिसमें ये इनका निकनेम है बालू, बालू नाम से ही सब लोग इनको जानता है, ये ज्योतिप्रिय मल्लिक को। तो बालू मल्लिक ने तब वहां पर फूड मिनिस्टर था, और वहां पर बैठ के ये पूरा रेशम स्कैम किया है, जिसमें हजारों करोड़ों का लूट हुआ है। गरीबों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो फूड भेजते हैं ना, जो पाल्सेस देता है, ये सारे लोग वो ब्लैक मार्केट में बेच देते थे और लो क्वालिटी का चीज वहां पर डालते थे। ऐसे बहुत सारे स्कैम किया था, और इसलिए ये बालू मल्लिक अरेस्ट भी हो गया था। तो अरेस्ट होने के बाद वो बहुत दिन जेल में था, और ममता बनर्जी के एरा में एक बहुत अच्छी गेम होता था। ये लोग जब भी अरेस्ट हो जाता था, अरेस्ट होने का मुहूर्त आ जाता था, तो ये लोग बोलते थे कि हमारा तबीयत बहुत खराब है, हम खड़े भी नहीं हो पा रहे। और फिर वो एसएसकेएम जो वहां पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर वुडबर्न वार्ड बोल के एक वार्ड है, जो बेसिकली 7 स्टार होटल है। तो वहां पर जाके मेरे आपके टैक्स के पैसे से ये लोग आराम से वहां पर रहते थे, जेल वेल इसका कुछ झेलना नहीं पड़ता था। और फिर वो एक के बाद एक सुनाई में यही बोला जाता था कि भाई इनका तबीयत खराब है, इसको जामीन मिलना चाहिए, इसको बेल दे दो, बेल दे दो, और बेल मिलते ही ये बाहर आकर एकदम टट्टू घोड़ा बन जाते थे। तो ये ज्योतिप्रिय मल्लिक भी ऐसे ही बंदा था। लेकिन ये ज्योतिप्रिय मल्लिक को ममता बनर्जी, ये करप्शन हुआ, उसके बाद जेल गया, ईडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिर भी उसको दोबारा टिकट दिया ये 2026 का इलेक्शन में। अब सब लोग तो वहां पर भीड़ गए कि भाई ममता बनर्जी आपका क्या ऐसे चीज है कि इतना करप्टेड लोग, जो उसका स्कैम पूरा प्रूव हो रहा है, सारे सारे चीज सामने आ रहा है, उसको फिर से आप टिकट दे रहे हो, इस करप्शन से आपका क्या लेना देना है। तो तब ममता बनर्जी डिफेंड करने के लिए बोलता है कि ये बालू मल्लिक ना बहुत अच्छे हैं, इससे अच्छा लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो फिर वो क्यों अरेस्ट हुआ था? अरेस्ट इसलिए हुआ था, वो जब फूड डिपार्टमेंट में था, तो इसके पहले तो लेफ्ट का जमाना था, तो वहां पर एक बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, ये बालू ने पकड़ लिया था।
अब ये लेफ्ट वालों के साथ भाजपा का कनेक्शन है, तो इसलिए गुस्से में लेफ्ट वालों ने भाजपा को बोला उसको अरेस्ट करो, और इसलिए अरेस्ट करा दिया। अब सोचो कितना मतलब झूठ का भी कैसे होता है। तो जिस बालू मलिक के लिए ममता बनर्जी अपने सारे चीज दांव में लगा दिया, ये जो ममता बनर्जी हारी, उसका एक बड़ा कारण है ऐसे करप्टेड लोगों को टिकट देना। लोग देख रहे हैं कि भाई करप्टेड लोगों को अभी भी ममता बनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आगे तो और भी करप्शन करेंगे ये लोग अगर पावर में आ जाता है तो उस बालू मलिक छोड़ के चले जाता है, तो मतलब ममता कितना अकेला हो गया है। और नॉट ओनली बालू मलिक, ये जो सिलीगुड़ी का मेयर है गौतम देव, उन्होंने आज रेजिग्नेशन डाल दिया। इसके पहले जी। आप देखो तो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेयर है फिराद हकीम, उसने रेजिग्नेशन डाला। उसके बाद विधाननगर का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था कृष्णा चक्रवर्ती, उन्होंने दे दिया। चंदन नगर पुर निगम जो है वहां पर जो उनका था राम अग्रवाल ऐसे कुछ नाम है, भूल गए मैं उनका नाम, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। मतलब वेस्ट बंगाल में 4 बड़े पुर निगम है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो चारों का 4 जो मेयर है चारों ने रेजिग्नेशन दे दिया। और छोटे मोटे जो म्यूनिसिपैलिटी है ना, वो तो हर रोज उसका चेयरमैन या कॉर्पोरेटर या पूरा बोर्ड सब लोग ऐसे रेजिग्नेशन दे रहे हैं। मतलब वो लोग भी समझ में आ गया कि ये टीएमसी का कोई फ्यूचर नहीं है। जितने दिन हम पदों में रहेंगे तो वो अंडा टोमेटो वाला ट्रीटमेंट होगा। और सबसे इन लोगों का मुश्किल का बात है, ये लोग जब एक बोर्ड वोट चला रहे थे ना, लोगों के लिए जनहित के लिए एक भी काम नहीं किया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आया, जो गरीबों तक पहुंचना था, वो उसके लिए काटमानी खाया है। अब लोग समझ रहे हैं कि उसको कैसे फ्रीडम मिला है। ये लोग जाके उन लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई तूने जो काटमानी खाया है वो वापस कर दे। तो इसलिए डर के मारे सब बोल रहे हैं कि छोड़ो भाई, जो भी होगा जेल होगा, अंडर ट्रीटमेंट होगा। अभी तो ऑफिस में नहीं बैठना है, बैठेंगे तो अभी लोग हमको देख लेंगे, हमारा हिसाब कर देंगे। तो यही वाला सिनेरियो चल रहा है। तो ममता बनर्जी का जो चीज मैंने 6 तारीख को ही मई मंथ का बोल दिया था कि तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में इरेलीवेंट हो गया, वो पूरा पिघल गया। बस कैसे सुनसान हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा पूरा, वही देखने वाला चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरीके से गौतम देव ने सिलीगुड़ी से मेयर पद से इस्तीफ़ा दिया है, तो ये भी बहुत बड़ा झटका है, जैसा कि आप बता रहे हैं। एंड अब देखिए ना, जब ममता बनर्जी को छोड़िए, अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से छिप रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उसने पहले अपने वर्कर को भेजा कि देखो क्या हो रहा है, अंदर छिप के बैठे हुए हैं। तो इन हालातों में ऑब्वियसली पार्टी के कोई अच्छे संकेत तो है नहीं। आपने दादा मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मेरे दर्शकों को आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।